नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं CVS यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी। उसका ये पार्ट 1 है ये वीडियो। तो बिना किसी देरी करते हुए लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं। प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड ऐसे ही हम एजुकेशनल कंटेंट अच्छा आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड वैस्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम। बिल्कुल, ये इसके पर्यायी नाम है, इसके सिनोनिम से। अब व्हाट इज़ कंसिस्टिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। तो सर्कुलेशन के लिए हमारा CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब हार्ट क्या है? हमारा हार्ट हमारा है वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी का। ये क्या करता है बेसिकली? व्हाट डज द हार्ट डू? इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड एंड इट गिव्स आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये तो बेसिक नॉलेज है, आपको बिल्कुल पता ही होगा। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे। इट इज़ कोनिकल एंड अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। तो इसका एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसका शेप तो कोन की तरह है और इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। अंदर से खाली है, हॉलो है। किस लिए? ब्लड के पैथवे के लिए वो हॉलो रहता है और मसल से बना होता है। सो इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ द हार्ट। अब ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ हार्ट? सो लेट्स सी। इट लाइज इन द मिडल मीडियास्टिनम obliquely behind the body of sternum and adjoining parts of the costal cartilages, so that 1/3 of it lies to right and 2/3 to the left। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा ह्यूमन हार्ट उसका जो लोकेशन है इट लाइज इन द मिडल मीडियास्टिनम। ठीक है। अब मिडल मीडियास्टिनम क्या है ये हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। नाउ we are going to look for the dimensions of heart. What are the dimensions? They are 12 centimeter into 9 centimeter. Now let's see the weight. What is the weight? It is 300 gram in males and 250 gram in females. तो फीमेल में लगभग 50 ग्राम वेट मेल्स की कंपैरिजन में कम होता है हार्ट का। अब एक बात मुझे और याद आ गई कि हार्ट की साइज़ का हम किस तरह से अनुमान लगा सकते हैं। तो उसका मतलब उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि द साइज़ ऑफ हार्ट इज़ नियरली अबाउट सेम एज क्लेंच्ड फिस्ट। मतलब हमारी जो मुट्ठी हम बंद करते हैं ना उतना ही तकरीबन हमारे हार्ट का बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं उसका साइज़ होता है, उतना उसका साइज़ होता है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। अब हार्ट वॉल बेसिकली क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ मसल। अब इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ द 3 layers विच कवर्स द हार्ट। नाउ विच आर दोज 3 layers? लेट्स सी। Those are the first one being epicardium, it is the outermost layer. Second one being the myocardium, it is the middle layer made up of cardiac muscles. Cardiac muscle से बनी हुई ये लेयर होती है और ये लेयर क्या है? इट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करने वाली लेयर कौन सी है? ये मायोकार्डियम एंड मेक द हार्ट फंक्शन एज अ पंप। तो ये चीज़ आपको MCQ में आ सकती है, प्लीज़ इसको याद रखिए। नेक्स्ट दैट इज़ C एंडोकार्डियम।
इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की हार्ट की जो लेयर होती है वो क्या है, एंडोकार्डियम। अब इट इज़ मेड अप ऑफ एंडोथीलियम which is resting on the thin layer of connective tissue. Now we will study the external features of human heart. ये सबसे important है, तो उसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अपेक्स. So what is the apex? Let's see. The human heart has an apex which is directed downwards, forwards and to the left. It is situated left fifth. It is situated in left fifth intercostal space. ये इतना important नहीं है. In the living person, the pulsations may be seen and felt in this region called as apex beat. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है. नाउ वी विल विजुअलाइज द अपेक्स ऑफ हार्ट. सो दिस इज़ आर ह्यूमन हार्ट, दिस आर आर पिंस. और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ना, ये आपको इस तरह से दिख रहा है, एक वी के शेप में लगभग आपको लग रहा है. तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द अपेक्स, जहाँ पे हार्ट एक प्रकार का थोड़ा सा उसकी जो बॉर्डर होती है, मतलब जब हम आगे से देखते वो नैरो डाउन होती जाती है और एक टिप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पूरी तरह से टिप तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक टिप लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से इस तरह से ये कर्व फॉर्म होता है, वी शेप. दिस इज कॉल्ड एज द अपेक्स ऑफ हार्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेस ऑफ हार्ट. अब बेस ऑफ हार्ट कहाँ पर लाई करता है मेरे भाई? अब बेस कहाँ पर लाई करता है? इट लाइज पोस्टीरियरली एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट. ठीक है, अब पोस्टीरियर सरफेस अब जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको देख लेंगे. इट शोज़ द ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स. अब ये जो हमारा बेस होता है ना, ये 4 पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग को शो करता है. ये इंपॉर्टेंट है बेस में, ठीक है, इतना आप याद रख लीजिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रूव्स एंड सल्काई ऑफ द ह्यूमन हार्ट. अब देर आर बेसिकली 3 grooves. विच आर दोज? लेट्स सी. द फर्स्ट वन बीइंग एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कोरोनरी सल्कस भी कहते हैं. अब द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय दिस ग्रूव. बिल्कुल ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. एंड इट इज़ द फर्स्ट ग्रूव आउट देयर इन ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट में ये पहला ग्रूव होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड, दैट इज इंटर एट्रियल ग्रूव. 2 एट्रियम के बीच में जो प्रेजेंट होता है और 2 एट्रियम को जो सेपरेट करता है ना, 2 एट्रियम्स आर सेपरेटेड बाय दिस ग्रूव विच इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल ग्रूव. अब नोट देखेंगे, बोथ ऑफ दिस ग्रूव्स मेंशन्ड अबव आर एंटीरियरली ओवरलैप्ड बाय द असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक. ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई. एक बार मैं बता देता हूँ. बोथ ऑफ दिस 2 ग्रूव्स, ये जो अभी हमने ऊपर 2 ग्रूव्स देखे, मेंशन किए हैं ऊपर, ये जो है एंटीरियरली ओवरलैप होते हैं बाय असेंडिंग एओर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक. अब ये चीज़ हम जब एओर्टा पढ़ेंगे ना, तब इस चीज़ को हम अच्छे से विजुअलाइज करेंगे. लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ह्यूमन हार्ट, और ये एओर्टा यहाँ से राइज करता है ना. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एओर्टा. और ये क्या है? असेंडिंग एओर्टा. दिस इज़ द एओर्टिक आर्च एंड दिस इज़ द डिसेंडिंग एओर्टा. ठीक है, तो ये इस तरह से ओवरलैप रहता है, यहाँ पर इन्होंने बताया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. व्हाट इज इट? द 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय दिस ग्रूव. जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वो इस ग्रूव के द्वारा सेपरेटेड होते हैं. अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 2 पार्ट होते हैं. द फर्स्ट वन बीइंग द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड द सेकेंड वन बीइंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप 3 नाम यहाँ पे याद रख लेना ग्रूव्स और सल्काई में. एक है एट्रियोवेंट्रिकुलर, दूसरा इंटर एट्रियल और तीसरा इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट. ठीक है, लेकिन मुझे क्या लगता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम बॉर्डर्स और सरफेसेस को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो प्लीज़ वेट, हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे, कल ही लेके आएंगे. मतलब आज की जो डेट, जिस डेट पे अपलोड किया आप चेक कर लीजिए. बाकी प्लीज़ आई से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब my channel for more such educational content, and bye. Jai Hind.